4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, इसका जिक्र जितना आपके सामने आ रहा है, आप मानकर चलिएगा ये 10% भी नहीं है। पूरे देश में जहां जहां क्रांति आ चुकी है, जैन जी, जैन अल्फ़ा और उनके परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी से जितने विमुख हो चुके हैं, उसका कोई पैमाना किसी मीडिया के पास नहीं है। सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नाराज़गी भरपूर है। अब ऐसे में अगर राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को ये बात पता चल जाए कि ज़मीन के हालात बिल्कुल बदल चुके हैं, तो शायद वो अपनी रणनीति में कोई, मैं कह सकता हूँ कि ऊपर नीचे कर लें। होता यह है दोस्तों कि जितने भी आंदोलन होते हैं वो आंदोलन हो जाते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा अक्सर सत्ता पक्ष को ना हो करके विपक्ष के लोगों को होता है। 2014 में और उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी, बड़ी शानदार। आपको मालूम है, महाराष्ट्र से कोई बंदा आया बूढ़ा, उसने आके एक नई ड्रामेबाजी दिल्ली में की और मनमोहन सिंह की सरकार के ख़िलाफ़ एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया, लगने ऐसा लगा हर जगह भ्रष्टाचार है। तो जाहिर सी बात है, लोग सड़कों पर उतर आए। फिर क्या हुआ? पहला फ़ायदा बीजेपी ने उठाया। चूँकि उस बूढ़े को लाने में आरएसएस का भी हाथ था, ऐसा बताया जा रहा है, उनके मंचों पर वो नज़र आते थे। बीजेपी के नेताओं का भी हाथ था और जो विपक्ष के लोग थे उनका भी हाथ था। तो पहला फ़ायदा किसने उठाया? बीजेपी ने। ऐसे में आज की तारीख में जैन जी सड़कों पे उतरा, नाराज़गी दिखाई। खाली नीट के पेपर की बात नहीं है, पूरे देश में जगह जगह अगर आप देखेंगे स्कूलों की बदहाल जैसी स्थिति, छोटे छोटे बच्चे दिखा रहे हैं। और अभी ये खाली शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होगा काम, आप देखिएगा ऑफिसेज में, विभागों में लोग सड़कों पे आ जाएंगे। अलग अलग जगहों पे किसान भी सड़क पर आने वाला है, जवान भी सड़क पर आने वाला है, और ये लोग तो आने वाले हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो गिराव गिरा है वो आप अमित शाह की थोड़ी खींच से अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो बीजेपी का गिरा है, मोदी का गिरा है। मोदी पूरे नेशनल स्तर पर अनएक्सेप्टेबल होते जा रहे हैं। गोदी मीडिया आपको नहीं बता रहा। अगर ये ज़मीनी स्थिति गोदी मीडिया आपको एक दिन भी बता देगा तो समझ लीजिए कि बीजेपी का पत्ती गुल हो जाएगी। लेकिन चूंकि वो बहुत बड़े बड़े गबन करके बैठा हुआ है, इनको चलाने के लिए सरकारों ने पैसा दिया जैसा कि आरोप लगता है, और इनके काले कारनामे भी सरकार के पास हैं। अमित शाह इनका डब्बा गोल कर देंगे तो मजबूरन इनको वही बंसी बजानी पड़ रही है जो ये बजा रहे थे, लेकिन इनकी बंसी को सुन नहीं रहा है अब। तो ऐसे में दोस्तों बात यह है कि मोदी का, बीजेपी का, आरएसएस का, इसको लेकर के जैन जी के परिवारों में, ब्यूरोक्रेसी में, तमाम समाज के अलग अलग वर्गों में इतनी ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि अस्वीकार्यता आ गई है कि इसका अगर पैमाना आपके सामने हो तो आपको अंदाज़ा हो जाए। ऐसे में अमित शाह जी ने, बीजेपी की सरकार ने कुछ ऐसा इंतज़ाम भी कर रखा था, एसआईआर के माध्यम से, ईडी के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से, कि अगर हमारा वोट परसेंटेज कम भी पड़े तो दूसरे के वोट को हम बिखरा कर रख दें, दूसरे के वोट को हम डिलीट कर दें। ये काम हुआ है बिहार में, आरोप लगता है। बंगाल के अंदर आरोप लगता है, ये हुआ है। एक गांव जहां 95% मुस्लिम रहते हैं, वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट की वोटें निकल रही हैं। तो ये बिल्कुल साफ नज़र आया है। लेकिन अब की बार जो ये पूरा का पूरा भारत में एक ऐसा आंदोलन चल गया है कि जगह जगह इन लोगों को लेकर के नाराज़गी व्यक्त की जा रही है, ये कांग्रेस के सामने बेहतरीन हाई टाइम है। अखिलेश, चूँकि इसका सारा का सारा जो बीजेपी का वोट है ना, दुख से भरा हुआ, जो राम राज्य सोच रहा था, लेकिन ये डकैत निकले, जैसा कि आरोप लगता है। नपेंद्र मिश्रा ने कहा कि डकैती हो गई है। वो राम मंदिर बना रहे थे, वहाँ पे डकैती पड़ गई। नपेंद्र मिश्रा बोले चोरी नहीं है, ये तो डकैती है। तो ये डकैती जो हुई है, इससे इतने ज़्यादा परेशान हो गए, तरक्की हुई नहीं, हेलीकॉप्टर्स की छत पे आया नहीं, बच्चे को नौकरी मिली नहीं, जो लोन ले रखे थे उनकी ईएमआई बढ़ती चली गई, ब्याज बढ़ता चला गया, कारोबार के हालात ख़राब हो गए।
बच्चों को नौकरी मिल नहीं रही, पेपर लीक हो रहे हैं। तो अब आकर के इनका ये थोड़ा सा घड़ा फूटा है। अब ये नाराज़गी जो बीजेपी की है, ये नाराज़गी निकल करके अखिलेश यादव पे आएगी नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव को इन लोगों ने कह दिया ये तो मुसलमानों की पार्टी है। ये आएगी ममता बनर्जी पर नहीं, उसको बेगम बताते हैं ये। तो अब अकेली पार्टी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी बचे, जिनकी पर्सनैलिटी पर ये दाग लगाते तो हैं, लेकिन उनकी सौम्यता, उनके परिवार का पूरा बैकग्राउंड, वो इस बात को फिर आकर टिक जाता है कि नहीं, ये लोग धर्म की, जात की, पात की, वर्गीकरण की, इस तरह की राजनीति कांग्रेस ने नहीं की। प्रियंका गांधी जब बोली, उनके मुंह से फूल से झड़ते हुए दिखे। राहुल गांधी जब बोले, बेहतरीन सौम्य अंदाज में बोले। इंदिरा गांधी नज़र आई प्रियंका गांधी में, तो राजीव गांधी नज़र आए राहुल गांधी में। और सोनिया गांधी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। उस महिला के ऊपर तो जितने इन लोगों ने आक्षेप लगाए, आरोप लगाए, उनके दामन को दागदार किया, उतना ही ज़्यादा लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा हुई। तो अब अकेली पार्टी सिर्फ कांग्रेस बचती है जो एक्सेप्टेबल है। ऐसे में राहुल गांधी अगर अपनी पूरी की पूरी रणनीति का इस्तेमाल करते हुए अखिलेश यादव के सामने उत्तर प्रदेश में, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के सामने, सब लोगों के सामने अगर इन्होंने अपना एक बेहतरीन संगठन पैदा करके अपने लोग खड़े कर दिए, तो उम्मीद की जा सकती है दोस्तों कि कांग्रेस पैन इंडिया ही अपने वर्चस्व को स्थापित कर सकती है। पहली बार में तो नहीं होगा, हो सकता है अखिलेश यादव को साथ लेना पड़े, लेकिन अखिलेश यादव अगर मजबूत हैं तो उसका जो मजबूत वोट मुस्लिम है, उसको 1% भी परेशानी नहीं है कांग्रेस में जाने की। हो सकता है यादव थोड़े बढ़ जाए, यादव अखिलेश यादव पर ही चले जाएं। दलितों का एक ऐसा बड़ा जंक है, अगर कांग्रेस ने अपनी पोजीशन को ऐसे ही संगठनवार और इसके अंदर दलितों को प्रतिनिधित्व दे दिया, बहुत शानदार काम किया उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनाकर, वो जो बने अभी आम आदमी पार्टी में थे शायद पहले। तो ये ऐसा समीकरण बन जाएगा और बूथ लेवल पर, शहर के लेवल पर, बूथ स्तर पर अपनी कमेटी को अगर इन्होंने बढ़िया करके काम कर दिया, तो आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस ही वो पहली पसंद होगी जो बीजेपी से नाराज़ वोटर आराम से कांग्रेस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि पूरे देश में इनकी अस्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। इसी बात को लेकर अमित शाह परेशान है और ये गुड सूचक है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस ना जात की बात करती है, ना पात की बात करती है, ना धर्म की बात करती है, सब लोगों को एक साथ जोड़ करके बात। पंडित भी आराम से वोट देगा, मुस्लिम भी आराम से दे देगा, बस कैंडिडेट थोड़े से ढंग के लाने की ज़रूरत है। जय हिंद।